अमेजिंग वर्ल्ड बाय डॉक्टर सुभाष चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुभाष आपसे कुछ अनकही बातें, कुछ चटपटी कहानियाँ, कुछ नई जानकारियाँ आप सबको बताना चाहता हूँ। तो देखते रहिए अमेजिंग वर्ल्ड बाय डॉक्टर सुभाष चैनल को। दुनिया भर में मिलने वाले मसालों में केसर कुछ चुनिंदा मसालों में से एक है। कई औषधीय गुणों से भरपूर केसर का इस्तेमाल खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है। आयुर्वेद के अनुसार केसर गुणों की खान है। आज जानेंगे केसर की खास बातें। हर घर में कई अवसरों पर केसर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं केसर किस तरह से भारत में आई? इसकी खेती कहाँ होती थी और इसमें कौन कौन से औषधीय गुण मौजूद है? आइए जानते हैं केसर से जुड़ी कुछ खास बातें। केसर का उत्पत्ति स्थान दक्षिण यूरोप का स्पेन देश है, जहां से केसर मुंबई आती है और पूरे भारत के बाजारों में पहुंचती है। लेकिन स्पेन के अलावा केसर की पैदावार ईरान, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की और चीन में भी की जाती है। भारत में कश्मीर के पंपोर तथा जम्मू के किश्तवाड़ नामक स्थान पर केसर की खेती होती है। केसर का उपयोग आयुर्वेदिक नुस्खों में, खाद्य व्यंजनों में और देव पूजा आदि में होता है, पर अब पान मसालों और गुटखों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और कहते हैं दाने दाने में दम, पता नहीं 5 रुपये में कितना केसर आता होगा। केसर बहुत ही उपयोगी गुणों से युक्त होती है। यह उत्तेजक, वाजीकारक, यौन शक्ति बढ़ाए रखने में मदद करती है। यह कामोत्तेजक भी होती है। स्वाद और सुगंध में रुचिकर होने के साथ ही मासिक धर्म साफ करना इसका महत्वपूर्ण गुण है। यह त्वचा का रंग उज्जवल करने में मदद करती है। स्वादिष्ट होने के साथ यह पौष्टिक भी है। यह कफ नाशक का काम करती है। आयुर्वेद में इसे मन को प्रसन्न करने वाली भी माना गया है। स्तनों में वृद्धि करती है तथा केसर स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए दूधवर्धक मानी गई है। मस्तिष्क को बल देती है व हृदय और रक्त के लिए हितकारी होती है। खाद्य पदार्थ और पेय को रंगीन और सुगंधित करती है। ऐसी अनेक गुणों से संपन्न होने के कारण हमारे रोजमर्रा के जीवन में केसर का अधिक महत्व है। केसर की कहानी वास्तव में बहुत पुरानी है। ग्रीस में जंगली केसर के शुरुआती निशान पाए गए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पहले किसने इसे खेती करने लायक बनाया। खाना पकाने में केसर का उपयोग का उल्लेख करने वाले सबसे पहले फारसी और असीरियन लोग थे। आज के दिन फारस यानी ईरान अभी भी प्रीमियम गुणवत्ता वाले केसर के प्रमुख उत्पादकों में शामिल है। केसर अब पूरे यूरोप में फैल गया है। मुख्य रूप से भूमध्य सागर और स्पेनिश केसर को अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। लेकिन आज हम भारत में अपने घर वापस आने के बारे में बात करना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं कश्मीरी भगवा की। कश्मीरी भगवा की दुनिया में सबसे अधिक मांग है। कश्मीरी केसर की सुंदरता और स्वाद ऐसा है कि इसके साथ कई दंत कथाएं और मिथक जुड़े हुए हैं। एक कहानी के अनुसार भगवा यानी केसर पहली बार कश्मीर में 8वीं शताब्दी में आया था, जब एक नाग देवता ने इसे एक चिकित्सक माने डॉक्टर को उपहार में दिया था। कश्मीर में मुख्य केसर उत्पादक क्षेत्र पंपोर शहर के आसपास फैला हुआ है। पंपोर झेलम नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है, जबकि खेती अन्य स्थानों पर फैल गई है। पंपोर अभी भी भगवा व्यापार का केंद्र बना हुआ है। विशेष रूप से अक्टूबर के अंत में शरद ऋतु के दौरान शहर के आसपास के सभी क्षेत्र बैंगनी रंग के फूलों से ढंक जाते हैं
और हजारों ग्रामीण लोग फूलों को तोड़ने और मसाला निकालने में शामिल हो जाते हैं। एक समय था जब इस क्षेत्र में हर कोई केवल बगुआ में निपटा था। अब वे अन्य अवसरों के लिए खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी पंपोर की अर्थव्यवस्था केसरिया तरीके से ही संचालित है। असली केसर की पहचान कैसे करें? एक सफेद कपड़ा पानी में थोड़ा गीला कर लीजिए और उस पर थोड़ा सा केसर रगड़ दीजिए। अगर कपड़े पर हल्का पीला रंग आता है और केसर का रंग लाल ही रहता है तो केसर असली है। कपड़ा धोने के बाद धीरे धीरे यह पीला रंग कम होता है। नकली या मिलावटी केसर कपड़े पर रगड़ने से उसका लाल रंग कपड़े को लगता है और केसर का रंग लाल से सफेद हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए यह नकली केसर है। बेकिंग सोडा और पानी। एक कटोरी में थोड़ा सा नल का पानी लीजिए, उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा मिलाइए। अब इस मिश्रण में केसर के 2 से 3 पत्तियां डालिए। अगर यह पानी धीरे धीरे गाढ़ा पीला होने लगता है तो केसर असली है। अगर पानी का रंग तुरंत लाल या नारंगी हो जाता है तो केसर नकली है। डुप्लीकेट केसर मक्के के भुट्टो पर जो लंबी लंबी मूछें होती है, इसे कलर लगाकर बनाया जाता है। केसर का उपयोग आयुर्वेद में झड़ते बालों की समस्या के लिए, स्वस्थ और सुंदर त्वचा पाने के लिए, हृदय रोग में तथा हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। हाल ही में इसका उपयोग कैंसर को रोकने में भी किया जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मानसिक रोगों में भी किया जाता है, क्योंकि यह बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर यानी तनाव कम करने वाला पाया गया है। केसर हमेशा ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह में कांच की एयरटाइट डिब्बी में रखिए। इससे इसकी खुशबू और स्वाद बरकरार रहेगा। केसर के एक रेशे को अपनी जीभ पर रखें और हल्का चबाएं। अगर केसर का स्वाद आपको मीठा लगे तो समझ लीजिए कि आप नकली केसर का स्वाद चख रहे हैं, क्योंकि असली केसर की पहचान मीठी खुशबू और कड़वे स्वाद द्वारा ही की जा सकती है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। केसर की खेती भारत में जम्मू के किश्तवाड़ तथा जन्नत ए कश्मीर के पंपोर के सीमित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। केसर यहाँ के लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि केसर के फूलों से निकाला जाता सोने जैसा कीमती केसर, जिसकी कीमत बाजार में 3 से 3.5 लाख रुपए किलो है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे शहर पंपोर के खेतों में शरद ऋतु के आते ही खुशबूदार और कीमती जड़ी बूटी केसर की बहार आ जाती है। वर्ष के अधिकतर समय ये खेत बंजर रखते हैं, क्योंकि केसर के कंद सूखी जमीन के भीतर पनप रहे होते हैं। लेकिन बर्फ से ढकी चोटियां धीरे धीरे भूरी मिट्टी के मैदानों में शरद ऋतु के अंत तक ये खेत बैंगनी रंग के फूलों से सज जाते हैं और इस रंग की खुशबू सारे वातावरण में बसी रहती है। इन केसर के बैंगनी रंग के फूलों को हौले हौले चुनते हुए कश्मीरी लोग इन्हें सावधानी से तोड़कर अपने थैलों में इकट्ठा करते हैं। केसर की सिर्फ 450 ग्राम मात्रा के लिए करीब 75,000 फूल लगते हैं। सुनो, 75,000 फूल। अंग्रेजी में इसे सैफरन नाम से जाना जाता है। आयरिश परिवार का यह सदस्य लगभग 80 प्रकार के केसर विश्व के विभिन्न भूभागों में पाया जाता है। विश्व में केसर उगाने वाले प्रमुख देश हैं फ्रांस, स्पेन, भारत, ईरान, इटली, ग्रीस, जर्मनी, जापान, रूस, ऑस्ट्रिया, तुर्किस्तान, चीन, पाकिस्तान के क्वेटा एवं स्विट्जरलैंड। आज सबसे अधिक केसर उगाने का श्रेय स्पेन को जाता है, इसके बाद ईरान को। कुल उत्पादन का 80%
इन दोनों देशों में उगाया जाता है, जो लगभग 300 टन प्रति वर्ष है। अब गिनती कर लो, 3 लाख रुपये किलो, 30 करोड़ का 1 टन, अब 300 टन कितने रुपये का होगा? इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका दोस्त डॉक्टर सुभाष। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।